Hello बच्चों, let us read the question first. Mitosis occurs in option A diploid individuals, option B haploid individuals, option C bacteria only और option D both A and B. So इस particular question में हमें identify करना है कि जो mitosis process है वो कौन से individuals में occur होता है. डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स में, हेप्लॉयड इंडिविजुअल्स में, दोनों ही इंडिविजुअल्स में देखा जाता है, डिप्लॉयड एज वेल एज हेप्लॉयड या सिर्फ बैक्टीरियाज में देखा जाता है. सो इस क्वेश्चन में हम जो कंसेप्ट यूज करेंगे दैट वुड बी फीचर्स ऑफ माइटोसिस, फीचर्स ऑफ माइटोटिक डिवीजन. सो लेट अस स्टडी दोस. जो माइटोसिस प्रोसेस है इट इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन. इसे इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज जो इस डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स सेम इन द पेरेंट एज वेल एज जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर द माइटोटिक डिविजन्स वो इक्वली रहते हैं, वो प्रिजर्व रहते हैं, वो मेंटेन्ड रहते हैं सिमिलर टू द पेरेंट. मोरओवर जो माइटोसिस डिवीजन है इट अकर्स इन सोमैटिक सेल्स. सोमैटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है इन दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये सेल्स होते हैं अदर देन दी जर्म सेल्स. So now if we study the process of mitosis division, if a diploid cell, अगर एक diploid cell which is represented by 2n, if this particular cell undergoes the process of mitosis, तो जो daughter cells produce होंगी after following karyokinesis as well as cytokinesis, जो उनके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर होएगा that will be maintained as 2n, just like the parent diploid cell. If we take the example of a haploid cell which is represented by n, जो n होता है वो शो करता है the minimum number of chromosomes जो एक species के अंदर present होते हैं. ये further reduce नहीं हो सकते just like meiosis. meiosis एक reductional division है जिसके अंदर जो number of chromosomes होते हैं they get reduced to half. तो एक haploid cell meiosis division show नहीं कर सकता है but it can surely undergo a mitosis. mitotic divisions present हो सकती है in a haploid cells and जो daughter cells further produce होंगे after the division, जो उनकी प्लॉइडी होगी क्रोमोसोम्स की दैट विल बी मेंटेन्ड एज n सिमिलर टू द पेरेंट. इसीलिए इसे कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन. नाउ इफ वी लुक एट द ऑप्शंस, so option 1 says mitosis can occur in diploid individuals. Yes, it can occur. Haploid individuals, yes, haploid individuals में भी mitosis देखी जा सकती है. ऑप्शन सी सेज बैक्टीरिया ओनली. जो बैक्टीरियाज होते हैं दे आर ए माइटोटिक सेल. उनमें ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं देखा जाता है फॉर द डिवीजन ऑफ सेल्स. ये सिंपली अंडरगो बाइनरी फिजन टू फॉर्म टू डॉटर बैक्टीरियाज. हेंस जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी which says both A and B diploid as well as haploid individuals can undergo the process of mitosis. So I hope you must have understood it well. All the best.